ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 99। अभी तक आपने सुना सगर पुत्रों का नाश एवं गंगा जी का अवतरण कथा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी परशुराम जी की उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन। तो आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदी के किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों में गए। फिर समुद्र के किनारे किनारे अपने भाइयों सहित कलिंग देश में आ गए। वहां लोमस जी कहने लगे, कुंती नंदन, यह कलिंग देश है, यहाँ वैतरणी नदी बहती है। इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज ने यज्ञ किया था। वैशंपायन जी बोले, इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए और वहां परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृत वर्ण से पूछा, हे महाबली, परशुराम जी के सेवक हैं आप कृपया करके परशुराम जी के चरित्रों का वर्णन सुनाइए, जिसमें उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को परास्त किया था, वह सब आप मुझे सुनाइए। तब अकृत वर्ण ने कहा, राजन, मैं भृगुवंश में उत्पन्न हुए जमदग्नि नंदन देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूं। उन्होंने हय्य वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर अर्जुन का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उनका प्रभुत्व था। उनके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से वह वीर देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचल डालता था। इसी समय कान्यकुब्ज, जो कि अब कन्नौज के नाम से जाना जाता है, नामक नगर में गाजी नाम का एक बलवान राजा राज्य करता था। वह वन में जाकर रहने लगा। वहां उनके एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो अप्सरा के समान सुंदरी थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिए भृगुनंदन ऋचिक ने राजा के पास जाकर याचना की। राजा गादी ने ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगु जी आए और अपने पुत्र को सपत्नीक देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र वधु से कहा, सौभाग्यवती, तुम वर मांगो। तब उन्होंने ससुर जी को प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगु जी ने कहा, तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोक्त प्राप्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना। वह पीपल का आलिंगन करें और तुम गूलर का करना। इसके सिवा मैंने सारे संसार में घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये 2 चरु तैयार किए हैं। इन्हें तुम सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उन माँ बेटी ने चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलटफेर कर दिया। बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु पुनः लौट आए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बातें जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्र वधु सत्यवती से कहा, बेटी, चरु और वृक्षों में उलटफेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया, वह जिस वृक्ष का आलिंगन किया, उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों से आचरण करने वाला होगा तथा तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों से आचरण करने वाला होगा, तेजस्वी और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। यथा समय उसके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन आरंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजित के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी विवाह कर दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार से अपने पतिदेव के अनुकूल था। उनके क्रमशः 4 पुत्र हुए। उनके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये 5वें थे। भाइयों में छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए तो व्रतशिला रेणुका स्नान करने को गई थी। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उसने देवयोग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देखकर रेणुका का चित्र चलायमान हो गया। इस मानसिक विकार से दीन, अचेत और त्रस्त होकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। महातेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बातें जान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्मात्म से च्युत हुए देखकर बहुत धिक्कारा। इतने में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मन और फिर सुसेन, वसु और विश्वासु भी आ गए। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि इस अपनी मां को तुरंत मार डालो, किंतु वे मोहवश हक्के बक्के से रह गए।
कुछ भी न बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जिससे उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उनके सबसे पीछे शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी आए। उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा, अपनी इस पापनी माता को अभी मार डाल और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न कर। यह सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इससे जमदग्नि का कोप सर्वदा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने से वह काम किया जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो कामनाएं हो वह सब मुझसे मांग लो। तब उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए एवं मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाए, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने अपने वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनि पत्नी रेणुका ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सत्कार की कुछ कीमत न करके आश्रम की होम धेनु के डकारते रहने पर भी उसके बछड़े को हर ले गया और वहां के वृक्षादि भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम आए तो स्वयं जमदग्नि ने उनसे सारी बातें कही। उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा। उसमें बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्रार्जुन के पास आए। तब शत्रु दमन परशुराम जी ने अपने सुंदर धनुष लेकर उनके साथ बड़ी वीरता के साथ युद्ध कर पैणेवानों से उनकी हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त कर काल के हवाले कर दिया। इससे सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वह एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि जी पर जा टूटे। परम तेजस्वी जमदग्नि जी को तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्ध आदि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। उस समय वे अनाथ की तरह हे राम चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले, तब परशुराम जी समिधा लेकर आए। वहां अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरे देखकर बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक वे करुणा पूर्वक तरह तरह से विलाप करते रहे। फिर महाबली भृगुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया, उन सब का भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वियों को क्षत्रिय विहीन कर दिया और उनके रक्त से सम्मंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, फिर 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मण और भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। धर्मराज ने अपने भाइयों सहित उनका पूजन किया। फिर परशुराम जी की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहकर दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले गए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपसे शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।